आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दिया गया है कि N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 जो है ये एक अभिक्रिया दे रखी है। ये तीनों के तीनों गैसियस अवस्था में है। इनके लिए प्रारंभ में N2 और H2 के मोलों का अनुपात 1:3 है। साम्य पर बताते हैं कि ये 50% अभिक्रिया करते हैं और यदि साम्य अवस्था पर दाब P है तो NH3 का दाब बताइए। पहला विकल्प है P/3, दूसरा विकल्प है P/4, तीसरा विकल्प है P/6 और चौथा विकल्प है P/8। तो अब क्या है, इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 बराबर साम्य में बनता है 2NH3। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो जो उसके मोलों का अनुपात होता है वही उसके दाब का भी अनुपात होता है। तो नाइट्रोजन के मोल का अनुपात और हाइड्रोजन के मोल का अनुपात जो है वो दे रखा है हमें 1/3, यानी कि इसके जो दाब का अनुपात भी होगा वो जो नाइट्रोजन के दाब का अनुपात और हाइड्रोजन के दाब का अनुपात जो होगा वो भी 1/3 ही होगा, क्योंकि मोलों की संख्या और दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जितना ज्यादा दाब होगा मतलब उतने ज्यादा मोलों की संख्या है, यानी कि मोल की संख्या आप बढ़ाएंगे तो दाब भी गैस का बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में जो N2 गैस है इसका दाब था बड़ा P, तो H2 का दाब उसमें होगा 3P। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि शुरुआत में N2 और H2 के दाबों का जो मोलों का अनुपात है वो 1/3 है, तो दाब का अनुपात भी 1/3 होगा, यानी कि अगर N2 का दाब P होगा तो H2 का दाब जो होगा वो 3P होगा। और शुरुआत में NH3 तो बना नहीं था इसलिए इसका दाब हो जाएगा 0। अब मान लेते हैं कि साम्य पर जब साम्य आ गया तो उस समय पर हमारा जो N2 था इसका दाब जो है P में से P अल्फा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ मात्रा N2 की अभिक्रिया कर चुकी होगी, तो N2 के दाब में P अल्फा की कमी आ जाएगी और H2 के दाब में जो होगी 3P अल्फा की कमी आ जाएगी और इसी तरीके से NH3 का दाब जो है 2P अल्फा बढ़ जाएगा। यहाँ अल्फा क्या है? यहाँ अल्फा जो होता है वो होता है वियोजन की मात्रा। अल्फा जो है प्रतिशत में हमको दे रखा है वो है 50%। मैंने बताया कि अल्फा जो है वो हमारी है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। और ये वियोजन की मात्रा हमें दे रखी है 50%, यानी कि 50/100, यानी कि अल्फा का मान जो है हमें दे रखा है 1/2। ये अभी हमारे इस प्रश्न में काम आएगा। तो यहाँ पे P में से P का अल्फा जो है वियोजित हो जाता है, तो H2 में जो है 3P का अल्फा वियोजित होगा और यहाँ पे NH3 में 2P अल्फा वियोजित होगा। तो अब यहाँ पर हम यदि इसमें देखें तो कुल दाब साम्यावस्था पर कुल दाब जो दिखाया जाएगा वो बराबर होगा अभिकारकों का दाब प्लस उत्पादों का दाब। तो P माइनस P अल्फा प्लस 3P माइनस 3P अल्फा प्लस 2P अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा आपका, हमें दे रखा है ये है स्मॉल p के, छोटे p के बराबर है, क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे ऊपर प्रश्न में कि साम्यावस्था पर दाब जो है वो छोटा p है। कुल दाब, तो ये कुल दाब यहाँ पर आ जाता है। तो कुल दाब होता है अभिकारक का दाब प्लस उत्पादों का दाब। अब अगर हम इनको जोड़ दें तो ये बन जाएगा P और 3P मिलकर के बनते हैं 4P और माइनस P अल्फा माइनस 3P अल्फा और प्लस 2P अल्फा माइनस 4P अल्फा और प्लस 2P अल्फा माइनस का बन जाएगा 2P अल्फा 3 और ये हो जाएगा माइनस 2P अल्फा और ये बराबर आ जाएगा P के, छोटा p के। अब यहाँ पे 4P तो 4P ही ठीक है और 2P ये ठीक है और अल्फा हमने निकाला था 1/2, तो ये बराबर आ गया छोटा p के। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो p निकल के आता है वो आता है 4P माइनस p बराबर छोटा p, तो ये हो जाता है 3P बराबर छोटा p, यानी कि जो बड़ा p बराबर हो जाता है छोटा p/3। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर ये दाब आ जाता है P का। अब साम्य पर हमसे पूछा गया है कि साम्य पर NH3 का दाब क्या हो गया, तो हमारा
साम्य पर जो NH3 का जो दाब है वो हमें दे रखा है, हमने निकाल रखा है 2p अल्फा। ये हम देखते हैं कि ये यहाँ पे 2p अल्फा जो है साम्य पर NH3 का दाब है। तो हम यहाँ पे 2p के मान रख देंगे, p का मान है छोटा p बट्टा 3 और अल्फा का भी मान रख देंगे, अल्फा का मान होता है हमारा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया। तो हमारा साम्य पर जो दाब आया NH3 का जो दाब आया है वो बराबर आया है छोटा p बट्टा 3। तो इस तरीके से साम्य पर NH3 का दाब आ जाता है छोटा p बट्टा 3। अब हम अपने विकल्पों को देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा प्रथम विकल्प दिया गया है वो सही है, p बट्टा 3। तो इस तरीके से हमारा जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है विकल्प नंबर 1, p बट्टा 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।